इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मव्वाला व बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारुफ़, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर फ़लाही है। मैं इमाम व ख़तीब मस्जिद गुलशन कॉलोनी में इमामत करता हूँ। कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों से शेयर करनी थी कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इस महीने में लोग ज़्यादातर ज़कात निकालते हैं, जबकि हम ये समझ लें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना स्पेसिफ़िक ज़कात निकालने का महीना नहीं है, यानी ख़ुसूसी तौर पर ज़कात निकालने का महीना नहीं है। इस महीने में रोज़ा रखना है, तरावी पढ़ना है, सहर व इफ्तार का अमल और शब क़द्र की रात से ये महीना जाना और पहचाना जाता है। लेकिन लोगों ने ज़कात को इस महीने से ख़ास कर दिया। ज़कात ये मालदारों पर वाजिब है। निसाब में 4 चीज़ें शुमार की जाती हैं: सोना 7.5 तोले सोना, चांदी 52.5 तोले चांदी, नक़द, उसके अलावा चौथी चीज़ माल तिजारत। ये चारों मिलाकर अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोले चांदी का निसाब बन जाता है, जो आज के ज़माने में करंट सिचुएशन में 37,000 रुपये तकरीबन बन रहा है, तो वो साहिब निसाब है। उसे अपने माल की ज़कात निकालना ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं कि सोना खालिस हो तो ही ज़कात निकालना चाहिए और 7.5 तोले हो तो ही निकालेंगे, जबकि 1 तोला सोना 49,500 रुपये का है और 52.5 तोले चांदी का निसाब 37,000 रुपये में बन जाता है। तो वो शख्स जिसके पास 1 तोला सोना हो तो उस पर भी ज़कात लाजिम व ज़रूरी है। इसलिए कि मसला ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने और चांदी दोनों का निसाब मिसाल में पेश इसलिए किया गया क्योंकि उस ज़माने में सोने और चांदी की कीमत बराबर सराबर थी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या तो 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी। लेकिन हमारे ज़माने में 7.5 तोले सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है। 1 तोला सोना ही 50,000 के करीब हो रहा है, जबकि 52.5 तोले चांदी का पूरा निसाब 37,000 रुपये में हो जाता है। तो शरीयत ये कहती है कि ज़कात के मामले में चांदी के निसाब को शुमार किया जाएगा। इसीलिए अगर किसी शख्स के पास 1 तोला सोना हो या फिर 1 रुपया भी अगर उसके पास होता है तो वो 1 रुपया चांदी का निसाब पकड़ा जाएगा, या उसके पास 1 तोला सोना हो या फिर माल तिजारत हो, या तो वो माल 100-200 रुपये का ही क्यों ना हो, अब उसे अपने माल की ज़कात निकालना लाजिम व ज़रूरी है। आप ये समझ लीजिए कि ये 4 चीज़ें मिलाकर सोना, चांदी, कैश, माल तिजारत, ये चारों मिलाकर 37,000 रुपये अगर बन रहे हैं तो वो साहिब निसाब है। लेकिन अगर एक चीज़ जैसे सोना ही 37,000 का बनता है तो फिर भी साहिब निसाब है, और चारों चीज़ें मिलाकर भी 37,000 बनते हैं फिर भी साहिब निसाब है। उसे अपने माल की ज़कात निकालना लाजिम व ज़रूरी है। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो साहिब निसाब बन गया तो अब वो ज़कात दें तो उसमें कितनी चीज़ों का एहतियात की जाएगी, कितनी चीज़ों को देखा जाएगा। उसमें 5 चीज़ें देखी जाएगी। एक तो उसके पास सोना ना हो जिसे हम ज़कात दे रहे हैं, चांदी भी ना हो, कैश भी ना हो, और चौथा माल तिजारत भी ना हो, और 5वीं चीज़ भी इसमें देखी जाएगी कि उसके पास ज़रूरत से ज़ायद माल ना हो, प्रॉपर्टी ना हो। ये पाँचों मिलाकर भी उसके पास 37,000 रुपये ना हो, यानी 52.5 तोले चांदी का निसाब उसके पास मौजूद ही ना हो, ना सोने की शक्ल में, ना चांदी की शक्ल में, ना कैश की शक्ल में, ना माल तिजारत की शक्ल में, ना ज़ायद प्रॉपर्टी की शक्ल में। अगर उसके पास ये पाँचों चीज़ें मिलाकर 37,000 रुपये बनते हैं तो
तो अब वो ज़कात ले नहीं सकता। मिसाल के तौर पर सोना नहीं है, चांदी नहीं है और माल तिजारत भी नहीं है, कैश भी नहीं है उसके पास, लेकिन पड़ित प्रॉपर्टी है, जैसे प्लॉट, कोई प्लॉट है वो पड़ित है और वो प्लॉट के यानी ज़रूरत से ज़ायद माल की पहचान ये है कि 1 साल वो यूज़ में ना आए। जैसे 1 साल उस प्लॉट को हो गया, इसने वो प्लॉट बेचने की नीयत से ख़रीदा था कि बच्ची की शादी होगी तो आयन उस शादी के मौके पर मैं वो प्लॉट बेचूंगा और प्लॉट बेचकर बच्ची की शादी करूंगा, या मैं हज पर जाऊंगा, या हज करने के लिए उसने पैसे रखे हैं, उन पैसों को 1 साल हो गया तो अब वो ज़रूरत से ज़ायद माल शुमार होगा। उस प्लॉट को 1 साल हो गया, अब वो ज़रूरत से ज़ायद माल शुमार होगा। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों का जहेज़ इकट्ठा करते हैं, तो लिहाजा वो 5-5 सालों से जहेज़ जमा कर रहे हैं, तो अब वो ज़कात ले नहीं सकते क्योंकि उनके पास जहेज़ जमा करते करते 37,000 रुपये जमा हो जाते हैं, वो साहिब निसाब बन जाते हैं। अब उन्हें ज़कात निकालना चाहिए, वो निकालते तो नहीं हैं बल्कि वो ज़कात लेते हैं, और लोग ऐसे लोगों को ज़कात देते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी जिनके पास ज़रूरत से ज़ायद माल मौजूद हो और वो माल 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो, उस कीमत को पहुँच जाए। इसीलिए लिहाजा हम जिसे ज़कात दे रहे हैं उनसे 5 सवाल कर लें। पहला सवाल ये हो कि भाई आपके पास सोना तो नहीं है, चांदी तो नहीं है, पूछ लें। अगर वो कहे कि मेरे पास सोना है 1 तोले सोना, तो उसे ज़कात ना दे, बिल्कुल ना दे, ज़कात अदा नहीं होगी। और चांदी का सवाल करें, अगर वो ये कह दे कि हाँ मेरे पास 52.5 तोले चांदी है या मेरे पास 10-20 हज़ार रुपये की चांदी है, और फिर उससे पूछे कैश है आपके पास, अगर कैश उसके पास 10,000 रुपये है और चांदी 10,000 रुपये की है और ज़रूरत से ज़ायद माल प्रॉपर्टी उसके पास 10-20 हज़ार रुपये की है, ऐसे ये 4-5 चीज़ें मिलाकर अगर 37,000 रुपये हो जा रही है, अब वो साहिब निसाब है, अब वो ज़कात ले नहीं सकता। जो उसे ज़कात देगा उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह का एक मसला सदक़े फ़ित्र का है कि अब करीब वक्त है, सदक़े फ़ित्र कब से कब तक निकाले, तो लिहाजा 1 रमज़ान मुबारक से 29 रमज़ान मुबारक तक निकाल सकते हैं। अगर कोई ना निकाले, भूल जाए, तो वो ईद की नमाज के बाद भी सदक़े फ़ित्र निकाल सकता है। सदक़े फ़ित्र कौन निकालेगा? घर का बड़ा सरबरा जो हो गए, जैसे हमारे घर में वालिद मोहतरम होते हैं और उनके मातहत जो लोग होते हैं, जैसे नाबालिग बच्चे हैं, तो वालिद की ज़िम्मेदारी है कि वो सब की तरफ से सदक़े फ़ित्र निकाले। अब एक शख्स का सदक़े फ़ित्र कितना है, तो उसमें 4 चीज़ें पकड़ी जाएगी। एक है गेहूँ, 2.25 किलो गेहूँ आज करंट सिचुएशन में, वो मिसाल के तौर पे एक किलो गेहूँ 30 रुपये की है, तो 2 किलो लमसम निकाल दे ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात में, तो 60 रुपये एक फ़र्द का सदक़े फ़ित्र होगा। ये कम से कम है गेहूँ। और उससे ज़्यादा दूसरी चीज़ उसमें पकड़ेंगे जौ को, और खजूर और किशमिश, ये 3 चीज़ें, ये तीनों चीज़ें 3.5 किलो के बराबर इनको पकड़ा जाएगा। खजूर 3.5 किलो एक आदमी का सदक़े फ़ित्र होगा। अगर किशमिश का दे रहे तो 3.5 किलो, अगर किशमिश 900 रुपये की बन रही है 3.5 किलो, तो 900 रुपये का निकाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सदक़े फ़ित्र और अपने आल औलाद का सदक़े फ़ित्र और सहाबा इकराम किशमिश का निकाला करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का ताकि फ़ायदा हो। तो हम भी लिहाजा सदक़े फ़ित्र किशमिश का निकाले, खजूर का निकाले या फिर जौ का निकाले ताकि गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब किसको दे सकते हैं? 2 चीज़ें याद रखें कि हम जिससे पैदा हुए हैं उनको नहीं देना है, ना उन्हें ज़कात देना है और ना उन्हें सदक़े फ़ित्र देना है। जैसे हम हमारे वालिद को ज़कात भी नहीं दे सकते और वालिद को सदक़े फ़ित्र भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम वालिद से पैदा हुए हैं, और वालिद के वालिद को भी नहीं दे सकते, जैसे दादा परदादा इनको नहीं दे सकते। ऐसे ही हमसे जो पैदा हुए हैं, जैसे हमारे बच्चे, उनको नहीं दे सकते, हम ज़कात भी नहीं दे सकते और सदक़े फ़ित्र भी नहीं दे सकते। यानी बाप अपने सगे बेटे को ज़कात भी नहीं देगा, सदक़े फ़ित्र भी नहीं देगा और बेटे के बेटे को भी नहीं देगा, जैसे पोतरे को नहीं देगा, नवासे को नवासी को नहीं देगा। इसके अलावा एक भाई अपनी सगी बहन को सदक़े फ़ित्र दे सकता है, भांजों को दे सकता है, और भाई भाई को दे सकता है, और भतीजों को दे सकता है, भतीजियों को दे सकता है। तो लिहाजा ये कुछ बातें आपके गोश गुजार करना ज़रूरी समझा था। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम का अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वाखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।
हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।